दोस्तों, जय श्री राम। महाराज भगीरथ को ब्रह्मांड की पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय दिया जाता है। पुण्य सलीला, पाप मोचनी और सदियों से मोक्ष दिलाने वाली गंगा को भगीरथ अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए लाए थे। लेकिन उसके बाद गंगा ने मानव की कई पीढ़ियों का उद्धार कर दिया और यह सब संभव हुआ भगीरथ की कठोर तपस्या से। महाराज भगीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। वह राजा दिलीप के पुत्र और महाराज अंशुमान के पुत्र थे। अंशुमान महाराज सगर के पुत्र थे। अंशुमान ने अपने पूर्वजों को मोक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया था। उन्होंने इसके लिए घोर तपस्या की और अपना शरीर त्याग दिया। महाराजा दिलीप ने भी गंगा को धरती पर लाने के अथक प्रयास किए और रुग्णावस्था में स्वर्ग सिधार गए। अब महाराज भगीरथ ने प्रण किया कि वह किसी भी हालत में गंगा को धरती पर लाएंगे और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाएंगे। उन्होंने घोर तपस्या किया और गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। भगीरथ ने जब गंगा को धरती पर लाने के लिए संकल्प लिया तब उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने राजा पाट अपने मंत्रियों को सौंपा और गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। जब स्वयं ब्रह्मा उनको वर देने के लिए आए तो उन्होंने 2 वर मांगे। पहला पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जल और दूसरा कुल को आगे बढ़ाने वाला पुत्र। ब्रह्मा ने उनको दोनों वर दिए। साथ ही यह भी कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए हे भगीरथ, गंगा के धरती पर अवतरण के लिए तुमको महादेव से सहायता मांगनी होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ ने पैर के अंगूठों पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भूत भावन ने प्रसन्न होकर भगीरथ को वरदान दिया और गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। लेकिन गंगा को अपने वेग पर बड़ा अभिमान था। गंगा का सोचना था कि उनके वेग से शिव पाताल में पहुंच जाएंगे। शिव को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया, उन्हें 1 वर्ष तक शिव जटाओं से निकलने का मार्ग नहीं मिला। माँ गंगा का धरती पर अवतरण। जब गंगा शिव जटाओं में समाकर रह गई तो भगीरथ ने फिर से तपस्या का मार्ग चुना। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर गंगा को बिंदुसर की ओर छोड़ा। गंगा यहाँ से 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुई। हलदायिनी, पावनी, नलिनी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु पश्चिम की ओर प्रवाहमान होने लगी। 7वीं धारा ने राजा भगीरथ का अनुसरण किया। राजा भगीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। गंगा उनके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में जहनु मुनि का आश्रम था। गंगा के जल से जहनु मुनि की यज्ञशाला बह गई। क्रोधित होकर मुनि ने संपूर्ण गंगा जल पी लिया। इस पर चिंतित होकर समस्त देवताओं ने जहनु मुनि का पूजन किया और गंगा को उनकी पुत्री बताते हुए क्षमा याचना की। देवताओं की प्रार्थना पर जहनु ने कानों के मार्ग से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा जहनु सुता जाह्नवी भी कहलाने लगी। इसके बाद भगीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा समुद्र तट तक पहुंच गई। यहाँ से भगीरथ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम ले गए और अपने पितरों की भस्म को गंगा के स्पर्श से मोक्ष दिलवाया। इस पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वरदान दिया कि हे भगीरथ, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पितर देवतुल्य माने जाएंगे और गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भागीरथी नाम से विख्यात होगी। साथ ही वह 3 धाराओं में प्रवाहित होगी, इसलिए त्रिपथगा कहलाएगी। राजा भगीरथ ने 100 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। उनके महान यज्ञ में इंद्र
सोमपान कर मदमस्त हो गए थे। इसके साथ ही भगीरथ ने गंगा के किनारे 2 स्वर्ण घाट भी बनवाए थे। उन्होंने रथ में बैठी अनेक सुंदर कन्याएं धन धान्य सहित ब्राह्मणों को दान स्वरूप दी थी। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।